महर्षि वशिष्ठ को सत्संग का फल पता चला। जैसा मैं मनीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। अक्षय तृतीया के अप्सरा उर्वशी की पूर्व जन्म की कथा ये वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगी। वैसे आज अक्षय तृतीया और परशुराम भगवान का जन्मदिन है, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। तो आज की एक कथा आरंभ करते हैं। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में अलग अलग तरीके से मिलता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने हुए पुत्र कहे जाते हैं, तो कहीं अग्निदेव के पुत्र कहे जाते हैं और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र कहे जाते हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने स्थान पर इन्हें अपना पुत्र बनाया था। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मणी यानी पत्नी अरुंधति जी हैं, जो सप्तऋषि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं को पौरोहित्य करने की आज्ञा की, तब इन्होंने उस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। इन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के अधीन रहकर उनका पुरोहित बनकर उनके घर की पूजा कराऊंगा। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का पूर्ण अवतार होने वाला है, यानी कि भगवान विष्णु श्री राम बनकर इसी कुल में जन्म लेंगे। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी, यानी कि जो काम तुम करना नहीं चाहते हो, निंदित कार्य के कारण भी तुम्हारा बड़ा नाम होगा। तब कहीं उन्होंने आना स्वीकार किया, तब इस पूजा पाठ के लिए वो मान गए। यहाँ आकर उन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा, अपने आप को ईश्वर में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई यानी कि वर्षा, दुर्भिक्ष पड़ा यानी अकाल, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञ में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को भी पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने में भगीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ करा दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, यानी श्री रामचंद्र जी के परदादा, तब उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान दिया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था और फलस्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया था। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया था और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञान में ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया था। भगवान श्री राम के वन गमन से यानी कि वनवास से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में हमेशा परामर्श दिया करते थे और उनसे अनेकों यज्ञ आदि करवाया करते थे। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर हार कर उनकी चरण सेवा किया करते थे। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए, उनके यहाँ मेहमान बनकर पधारे। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित करा दिए और विश्वामित्र ने अपने सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ यानी कि भोजन पूर्ण रूप से किया और उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। उस गाय की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, यानी हवन करने के लिए आवश्यक थी। जब भी वशिष्ठ मुनि को हवन की आवश्यकता होती थी तो गौ उनके जरूरत का सामान लाकर दे दिया करती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की, यानी बलपूर्वक उसे ले जाने की इच्छा की। उस समय वशिष्ठ ने उस गाय की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी, अपार सेना उत्पन्न कर दिए और विश्वामित्र सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम न हुई। उनके मन से ईर्ष्या गई नहीं, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ जी को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्रानि हतानि में, यानी कि धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल पर जो ब्राह्मण के तेज के बल के सामने एक ही ब्रह्म दंड ने मुझे सब तरह से हरा दिया। इस तरह से
अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति तो हैं ही। जब विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्र का संहार कर दिया, उस समय में यद्यपि उन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, उन्हें बड़ा शोक संताप हुआ, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र जी के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंताजनक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर, मन में शोक होने पर भी वे अपनी निर्लिप्तता और संगतता को नहीं भूले। मन में उनके लिए कोई भी गलत बात नहीं रखे। एक बार की बात में विश्वामित्र से इसका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है, क्योंकि मनुष्य सत्संग करने पर ईश्वर को तुरंत ही पा जाता है, और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेष भगवान के पास, शेषनाग जी के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले लो तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे, तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती है। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही। यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ यागों तथा वशिष्ठ संहिता के प्रणय द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम में सराबोर है ही। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार भी है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में से हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की 2-4 घटनाएं ही बताई गई हैं। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तऋषियों में शामिल रहकर हमारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। इस तरह से महर्षि वशिष्ठ, जो कि बहुत ही वेदों के पारंगत ज्ञाता थे, बड़े ही साधु संत थे और उन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। ऐसे संतों की संगति से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और इनके बारे में जानकारी भी हमें अवश्य लेते रहना चाहिए। और भी हमारे ऐसे ही बहुत से महर्षि हुए हैं जिनकी जानकारी मैं अक्सर देती रहती हूँ। तो आज की कथा हम यहीं संपन्न करते हैं। मैं अगले भाग में अगला नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। तो ये कथा यहीं संपन्न करते हैं।